मालिक साहब, आप ज़रा, आपका भी हम सारों को उतना ही ताल्लुक़ रहा, ज़रा अरशद के मतलब पहले। हमें खूबसूरत आदमी था और इससे ज़्यादा तकलीफ़ चीज़ नहीं होती जब कोई बहुत खूबसूरत आदमी के साथ कोई बदसूरत चीज़ हो। एक जो उनका कत्ल हुआ, जिसको अब ऐसे तासुर दिया जा रहा है जैसे कि कोलैटरल डैमेज हो गया और कोई पुलिस की गलत फहमियाँ है, ऐसी बात नहीं है। हम देख रहे हैं, कीनिया के प्रेस को भी पढ़ रहे हैं, वहाँ की रिपोर्ट्स भी पढ़ रहे हैं। हमारे तो छोटे भाइयों की तरह, हमारे से 10-11 साल छोटा था और इसलिए दिमाग में समझ नहीं आ रही अभी तक। जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, आप, मैं, काशिफ बात कर रहे थे कि जिनके साथ मुस्तकबिल जुड़ा हो उनके साथ माजी का सीगा अच्छा नहीं लगता। अभी बड़ा कुछ उस वक्त से करना था, बड़ा वो एम्बिशियस भी था, बड़ा ज़िंदगी से भरपूर था और अब हम उसकी माजी में बात कर रहे हैं। अरशद ये करता था, अरशद ऐसा था, अरशद वैसा नहीं था। मुझे लिए तो दुख की बात है कि अरशद क्या हो सकता था और अभी वो ज़िंदगी के उस स्टेज पे था कि अरशद क्या हो सकता था। और भी माशाल्लाह बहुत इज़्ज़त कमाई उसने, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त कमाई, अपना सिक्का जमाया। ही वॉज एज अ यंग मैन वन ऑफ द बेस्ट इन दिस कंट्री, समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। और अभी हमें तो ये बातें होनी चाहिए थी कि क्या कर सकता था, क्या करेगा। और अभी हम बैठ के उसकी ज़िंदगी को पास्ट के अंदर जब काउंट करें तो दुख होता है। अभी हमें नहीं पता कि किसने किया है, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, लेकिन जो हो गया वो तो हमारे सामने है और ये हकीकत है। जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि आपको एक चीज़ का डर होता है, खौफ होता है, लेकिन यकीन होता है कि होगा नहीं, और जब हो जाए तो फिर मानते नहीं हम। जैसा हमें जो आज सुबह पता लगा कि हुआ है तो यकीन ही नहीं आता था। बिकॉज आई थिंक, ये मैं इमोशनल एग्जेजरेशन नहीं कर रहा, लेकिन आई थिंक आमिर यूल एग्री कि आज ऐसे महसूस होता ना कि पार्ट ऑफ अस डाइड विद हिम। आपको लगता है कि जैसे कोई छोटे भाई की तरह कोई चला जाए तो आपको लगता है आपका हिस्सा भी एक मर गया सा। हर चीज़ रिप्रेजेंट करता था। अच्छा, वो प्रोफेशन में प्रोफेशनल कैसा होना चाहिए, दोस्त कैसा होना चाहिए। लोग उसको बड़ा टीवी पे सख्त और जारहाना मिजाज का समझते थे। हम उसको शाम को बैठते थे तो उसका मजाक उड़ाते थे कि बोलता नहीं है, वो आवाज़ नहीं निकलती, और आप उसको बार बार कहते थे कि इसके सामने कैमरा रखो फिर इसकी आवाज़ निकलेगी, बगैर कैमरे के बोलता नहीं। आदमी का तासुर यही है, ज़ाहिर है टीवी पे वो एक स्माइल होती थी। He was a very shy man. He was a very shy in very thing, very private. He was the most private public person I know. इतना प्राइवेट था वो। तो मैं तो एक ही सवाल पूछता हूँ आपसे भी, सबसे, क्यों? कौन छोड़ दे अभी? क्यों? किसका उसने क्या तबाही फेर दी थी? कौन सा कोई मुल्क ऊपर नीचे हो गया था? कौन सी हुकूमतें उल्ट की थी? क्या हो गया था? क्या उसने कर दिया था कि इतनी भारी कीमत चुकानी पड़े कि आपकी जान चली जाए, आपके 5 बच्चे जो से यतीम हो जाएं, आपकी माँ अकेली रह जाए? मतलब कि आखिर किया क्या उसने यार? जुर्म क्या है? ज़बरदस्ती एक मुल्क से गया, अब एक बॉक्स में वापस आएगा। फॉर वॉट डिड ही डू रॉन्ग? और अब हमें भी लोग कह रहे हैं जी आप लोग ज़रा सेंसिबल हो जाएं, ध्यान से बात करें। क्या करें, क्या बात ना करें, क्या उसकी बात ना करें? मुझे खुद बड़ा गुस्सा है जो आपने पॉइंट आउट किया है। हमारे कोलीग्स हैं, हमारे दोस्त हैं जिन्होंने शायद अपने प्रोग्राम्स में बस टच एंड गो, गोंगलू में से मिट्टी झाड़ी है। आज तो दिन सबको बात अरशद की करनी चाहिए। ऑफकोर्स अगर हमने बात नहीं करनी तो किसने करनी है? शायद हमें गुस्सा इसलिए भी है कि हमारा दोस्त था, पर्सनल था, लेकिन आई डोंट नो। मैं तो मालिक, मैं ये कहता हूँ सियासत में जो प्रोग्राम कर रहे हैं, बंद हो गया। ये सियासत का महवर है। सहाफत के बगैर, और जब उनको दबाया जाए, मरवाया जाए, ये बिल्कुल बहुत आगे के लेवल पावर है ना, पावर गेम्स है ना। तो उसके बाद क्या फिर रह जाती है सियासत और जमहूरियत और मुल्क और कानून जो है। अब हमारे से शिकायत ये ज़रूर की जा रही है कि जनाब अभी तफ्तीशी रिपोर्ट नहीं आई है तो आप आगे चले गए हैं। हम तो कह रहे हैं कि जनाब ये जो आपकी तरफ से जो वर्जन आया है उसमें इतने बड़े बड़े सुराख, 24 घंटे नहीं हुए 3 वर्जन आ चुके हैं कीनियन पुलिस के। पहले जी अगवा हुआ बच्चा, गाड़ी अगवा हुई, उसमें बच्चा था। फिर सब ने कहा यार तो गाड़ी में अगर बच्चा होता तो उसको धंधा तो गोलियां मारते। फिर बयान बन गया नहीं, बच्चा मिल गया था, फिर ये गाड़ी चली। फिर तीसरा कि जी गाड़ी ने बैरिकेड वैसे कच्चा पक्का एक बनाया हुआ था, नाका, उस पर रुका नहीं। क्यों नहीं रुकेगा? दूसरा बंदा जो था वो नैरोबी का रहने वाला था, क्यों नहीं रुकेंगे? क्यों ये उसको तोड़ेंगे? फिर चले जी अगर हो भी गया,
अरशद वाली साइड पर 11 गोलियां, 9 गोलियां उसके दरवाजे की साइड पे, 3 गोलियां शीशे में, 2 पीछे से। जो ड्राइविंग साइड है उस पर खुद बता रहे हैं कि जी एक गोली लगी हुई दरवाजे में और 2-3 आगे लगी हुई बोनेट पे। जब फायरिंग भी होती है आप ड्राइवर की साइड पे करते हैं और फिर वो मंजर नहीं भूल सकता। हमने खुदा ना पता नहीं पिक्चर देख ली अचानक गलती से मैंने, आप वो पिक्चर देखिए, आपको पता लगता है कि क्लोज रेंज फायरिंग हुई हुई है। ये गोलियां कोई दूर से नाके ऊपर ऐसे कोई आधे मील से फायरिंग नहीं हो रही थी, इट्स अ क्लोज रेंज बुलेट। तो इसलिए ये बात तो छोड़ देना। इतने क्वेश्चंस है लेकिन मेरा एक ही सवाल है जो आप भी मुझे कहते हैं बार बार मेरे से क्यों पूछता है, बिकॉज मेरे पास जवाब नहीं है। आई एम ट्राइंग टू फाइंड एन आंसर। मैं काशिफ से भी पूछ रहा था यार मुझे एक कोई जस्टिफिकेशन दे दो भाई। खावर घुमन ने भी हमें ज्वाइन किया है। खावर भी उन दोस्तों में, चंद दोस्तों में से, ज़ाहिर है मिलने वाले बहुत होते हैं मगर कुछ लोग करीबी दोस्त होते हैं। खावर का बहुत करीबी ताल्लुक़ रहा है, ये लंदन में इकट्ठे पढ़ते भी रहे हैं, ये डॉन अखबार में भी खावर बेचारा मेरे प्रोग्राम में आज जिसके आंसू निकल आए वो थे, हमने भी टूट बड़ी गया था। मुश्किल से रोके। खावर अभी बस सबको क्या करें, नौकरी है, हमें ये प्रोग्राम करना पड़ता है, वरना हमारा दुख बहुत ज़्यादा है, बहुत दिल में तकलीफ़ है और एक बहुत बड़ा एक घाव लगा हुआ है। मगर खावर बात तो करनी पड़ती है। ये एक होती है खल्के खुदा की आवाज़, जो तफ्तीश वगैरह होती रहे, जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, वाक़याती शहादतें कि जिस तरीके से यहाँ उस पर फ्लिमजी किस्म की FIR दर्ज कराई गई, उसके घर पे छापे रहे। आप तो उसका हिस्सा रहे हैं, आप तो फ़ोन सबसे पहले मेरा आपको ही आते थे कि किस तरीके से उसको जाना पड़ा। अच्छा आमिर भाई देखिए ये सवालात हम शाम से जी आपकी आवाज़ आ रही, ये शाम से जो मुख्तलिफ सवालात हम उठा रहे हैं मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर, मेरे ख्याल में जो अरशद शरीफ की सर्विसेज एज ए जर्नलिस्ट उसने दी हैं इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की रियासत के बयानिए के लिए, मेरे ख्याल में ही डिजर्व्स के इन सब के कुछ जवाबात आने चाहिए। हम किसी पर नहीं फिंगर पॉइंट करते, लेकिन अरशद शरीफ इतना तो डिजर्व करता है कि अरशद शरीफ को बताया जाए, उसके ख़ानदान को बताया जाए। अभी जो मोहम्मद मालिक साहब बात कर रहे थे कि वहाँ पे जो वाक़या हुआ है उसकी क्या वजह बनी है। मैं आपको छोटा सा वाक़या बताता हूँ कि जब ये बालाकोट का वाक़या हुआ, जब आपको पता है कि इंडियन प्लेन्स आए, उन्होंने कुछ मिसाइल्स फेंके, चले गए, एक बहुत बड़ा ह्यू एंड क्राई हो गया कि इंडिया ने हमारी जो एयर स्पेस ट्रांसग्रेस की है, हमला किया है। और आपको पता है कि वो जो इवेंट था वो लाइव कवर करने के लिए अरशद शरीफ बालाकोट पहुंचा। वो रात अननोइंगली पता नहीं था कि वो कहाँ पे है, किस जगह पे सारे का सारा इवेंट हुआ, क्या हुआ। अरशद शरीफ रीच देयर, अरशद शरीफ वाज द फर्स्ट वन हु एक्सप्लेन कि कहाँ पे वो मिसाइल्स गिरे। वो एक कवा मरा, चंद जो दरख्त जख्मी हुए, वहां से अपना लाइव प्रोग्राम किया इंग्लिश के अंदर, जो इंटरनेशनल ऑडियंस के ऊपर एक जो है उन्होंने बयान दिया कि दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, जो कि पूरी दुनिया के अंदर इंडिया की तरफ से एक बात की जा रही थी एज के जी पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने हमला किया और कामयाब हमला किया। और पता नहीं कोई टारगेट, कहीं कोई कैंप से टेररिस्ट के उनको टारगेट किया और एक सर्टेन नंबर ऑफ टेररिस्ट को उन्होंने हिट किया। वो सारे के सारा जो एक प्रोपेगेंडा, एक इंडिया जैसा मुल्क, बड़ा मुल्क जो बनाने की कोशिश कर रहा था, अरशद शरीफ ने जाके ऑन ग्राउंड वो सारे के सारा एक्सप्लेन किया। उसके अलावा आपको पता है कि अरशद शरीफ की ज्यादा सहाफत कहाँ गुजरी? अरशद शरीफ की सबसे जो ज्यादा सहाफत सवात ऑपरेशन में गुजरी, लाइव सबसे पहले डॉन टेलवेन के अंदर, आपको याद होगा वहां पे बुलेट्स फायर हो रही थी, वो वहां पे गया। वाना हो, फाटा हो, इवन एयरफोर्स की कोई बड़ी एक्सरसाइज है, नेवल की, हर जगह पे वो मौजूद होता था। और मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, बड़े सवालात हैं लेकिन एटलीस्ट ही डिजर्व सम एक्सप्लेनेशन कि ये क्यों हुआ।